नमस्कार, मैं रविंद्र दीक्षित। आप देख रहे हैं न्यूज भारत 24। आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ प्रमुख खबरों को। जमीन सरकारी है, जो जमीन सरकारी है, जो जमीन सरकारी है, भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद, भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद, भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद। आजमगढ़ में ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी और भाजपा पार्टी पर जमकर बोला हमला। भाजपा पार्टी पर कार्यक्रम में बोले, जो जमीन सरकारी है वह जमीन हमारी है का लगाया नारा। बता दें, अहिरौला आजमगढ़ में शुक्रवार को क्षेत्र के अभयपुर गांव में एक कार्यक्रम को संबोधित करने पहुंचे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व विधायक ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव पर जमकर हमला बोला। कहा कि अखिलेश यादव अपने मुख्यमंत्री काल में जाति जनगणना करवाए होते तो आज आजमगढ़ में भी राजभर, मल्लाह, चौहान, नाई, धोबी का बेटा बेटी सिपाही और दरोगा होते। और कहा कि रामगोपाल यादव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने जाते हैं तो उनका मकसद 100 मुकदमों के आरोपियों को बचाने के लिए होता है। आइए सुनाते हैं ओम प्रकाश राजभर ने सपा, बसपा, भाजपा पर क्या कुछ बोला है। इसी बारी के साथ अपनी बारी को विराम देता हूँ। चाहे बिजली के बिल माफी के सवाल पे हो, चाहे शिक्षा के सवाल पे हो, चाहे किसी सवाल पे अगर खड़ा होकर अगर बोलता है कोई तो ओम प्रकाश राजभर। विरोध कौन करता है? समाजवादी पार्टी। पता नहीं लोग क्या है कहीं बदे छीनते हैं, विरोध क्यों करते हैं? के पास फुर्सत है, ना अखिलेश जी के पास फुर्सत है, ना मायावती जी के पास फुर्सत है, ना प्रियंका राहुल के पास फुर्सत है कि पिछड़ों का जो घोटाला हुआ है 6800 इनका भी आरक्षण हम दिलाने का काम करें। किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि कोई बोले। अगर सदन के अंदर चाहे बिजली के बिल माफी के सवाल पे हो, चाहे शिक्षा के सवाल पे हो, चाहे किसी सवाल पे अगर खड़ा होकर अगर बोलता है कोई तो ओम प्रकाश राजभर। विरोध कौन करता है? समाजवादी पार्टी। पता नहीं लोग क्या है कहीं बदे छीनते हैं, विरोध क्यों करते हैं? हम कहते हैं कि घबराओ नहीं, विरोध करो। अगर दम है तो विरोध करने की हैसियत है तो सदन में डिबेट कर लो, बहस कर लो। ओम प्रकाश राजभर गलत होगा तो राजनीति छोड़ दूंगा, अगर तुम गलत हो तो राजनीति करना बंद कर दो। हम तो हिस्से की बात कर रहे हैं। उसमें वो आते हैं कि नहीं आते हैं, पहले तो ये वो बता दें। नेताजी, आपने एक नारा लगाया है, जो जमीन सरकारी हो हमारी। ये नारा देखिए, आज़ादी के बाद पूरे देश में एक आज़ादी मिली, गरीब कमजोर जहां बसने को ज़मीन मिली बसा। समय समय पर चकबंदी होती रही। चकबंदी के बाद वर्तमान सरकार ने एक कानून बनाया, भू माफियाओं के कब्जे से ज़मीन को खाली करना। उसी की आड़ में गांव में पंचायत चुनाव को लेकर गुटबंदी है। 3-3, 4-4, 5-5 गोल, जय प्रधान लड़ते हैं तय गोल है। तो आपसी लड़ाई में गरीब सरकारी जमीन पर जो बसा है वो दरखास्त दे रहा है, उसको उजाड़ा जा रहा है। तो कानून तो भू माफियाओं के लिए बना है, तो भूमिहीनों के लिए क्यों ऐसा? और समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो समाजवादी पार्टी ने पुलिस भर्ती में नाई, गोंडपाल, प्रजापति, कुमार, राजभर, चौहान, बिंदकी, मल्लाह इनको दिखाई दिया। जो लोग सवाल कर रहे हैं जरा उनसे पूछ लीजिएगा कि क्या इन जातियों को भी सिपाही बनाने की पहल आपने की थी? शिकायतें मिल रही हैं, इसकी शिकायत हम मुख्यमंत्री से भी किए, लेकिन अभी रुक नहीं रहा। इस नाते अब गांव-गांव में अलग जगाना है। एक नारा हमको आपको लगाना है कि जो जमीन सरकारी है वह जमीन सही है कि नहीं, ताकि अब हल्ला बोलना पड़ेगा। जब सरकारी जमीन पर हम घर बनाए तो हमारा घर क्यों गिरा रहे हो भाई? हम भी तो भारत देश के नागरिक हैं। तो हम बोलेंगे जो जमीन सरकारी है तो आप बोलेंगे वो जमीन जो। अब जैसे अखिलेश जी ने कहा कि यहाँ आपका क्या है, 4 बार मुख्यमंत्री बने तो जातिवार जनगणना क्यों नहीं कराया आपने? अगर जातियों की गिनती करा दिया होता
तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज आजमगढ़ में राजभर नाई मोहनपाल प्रजापति चौहान की जीवट मल्लाह का भी बेटा सिपाही और दरोगा थाने में दिखाई देने लगा होगा। जो 27% आरक्षण मिल रहा है उनको, वो 1993 से लागू है। उसी को लेकर के सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट बनी, उस रिपोर्ट को लागू कराने के लिए हिम्मत नहीं है। राम गोपाल जी जाएंगे, योगी जी से मिलेंगे, लेकिन जिसके ऊपर 100 मुकदमा लिखा है उसको बचाने के लिए 68,000 शिक्षक भर्ती, 68,500, 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ। हाई कोर्ट ने कहा बने तो जातिवार जनगणना क्यों नहीं कराया आपने? अगर जातियों की गिनती करा दिया होता तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज आजमगढ़ में राजभर नाई मोहनपाल प्रजापति चौहान की जीवट मल्लाह का भी बेटा सिपाही और दरोगा थाने में दिखाई देने लगा होता है। तो 27% आरक्षण मिल रहा है हमको, 1993 से लागू है। उसी को लेकर के सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट बनी, उस रिपोर्ट को लागू कराने के लिए हिम्मत नहीं है। राम गोपाल जी क्या आपका आने का हुई थी सुधार करने के लिए मामला दुर्घटना, क्या कुछ कारण था कि एक देखिए शिक्षा के अभाव में दुर्घटना ऑटो रिक्शा और ट्रैक्टर ट्राली से हुई। तो अब चूंकि अशिक्षित होने के नाते लाश का पीएम होना चाहिए था। पीएम होता तो दुर्घटना बीमा उसको नहीं। उसके बाद गाड़ी से दुर्घटना हुआ था तो उसको बीमा कवर होता, लेकिन शिक्षा के अभाव में और जागरूकता न होने की वजह से उसका पीएम नहीं कराया गया। इसमें लापरवाही पुलिस विभाग की, दुर्घटना कोई भी होती है तो अपने बचने के लिए हम लोगों ने भी उसको छोड़ दिया, ले जाओ तो इस पे पुलिस की लापरवाही मानी जा रही है। तो दुर्घटना के बाद तो ड्यूटी पुलिस की हो जाती है ना, पीएम करा तो उसकी ड्यूटी हो जाती है। लेकिन जब वो हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल में जब एक्सीडेंटल मामला जाता है तो तुरंत हॉस्पिटल से भी थाने की सूचना जाती है कि आपके थाने का एक्सीडेंट हुआ है, तो फिर अगर वो सूचना के बाद भी अगर लाश तो कहीं लापरवाही